प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं कि अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल वचन 2 राजाओं 5:3 आयत में लिखा है। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आप सबको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है और परमेश्वर की वह महिमा आपके जीवन, स्वभाव और चरित्र और कामों को देखकर प्रकट होती है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में 2 राजाओं की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अराम राजा का एक नामान नाम का सेनापति था। वह बहुत ही शूरवीर था, लेकिन कोढ़ी था। अरामी लोग इज़राइल से एक छोटी सी लड़की को बंधुआई में लेकर आए थे और वह लड़की नामान कोढ़ी की पत्नी की सेवा करती थी। उस छोटी लड़की ने नामान कोढ़ी से कहा कि अगर तू शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो तू अपने कोढ़ से चंगा हो जाता, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तब नामान उस परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास जाता है और चंगा होकर वापिस आता है। मेरे प्रियो, याद रखें, आप जिस भी स्तर पर हैं उस स्तर पर रहकर परमेश्वर की महिमा करें। ज़रा सोचें कि उस छोटी लड़की ने यह नहीं सोचा कि मैं तो खुद बंधुआई में हूँ, परमेश्वर पहले मुझे छुड़ाए, तब मैं लोगों को परमेश्वर के बारे में गवाही दूंगी। उसने ऐसा नहीं सोचा और वह जिस परिस्थिति में थी उसने उसी परिस्थिति में नामान कोढ़ी को परमेश्वर के बारे में बताया कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। ज़रा सोचें कि जब नामान कोढ़ी चंगा होकर वापस आया होगा तो क्या उसने उस छोटी लड़की को बंधुआई में ही रहने दिया होगा? नहीं, नामान ने उसे आज़ाद ही नहीं किया होगा, बल्कि बहुत सारा धन दिया और आज़ाद किया होगा और उसके देश विदा किया होगा। मेरे प्रियो, अब आप परमेश्वर के नाम को सबके सामने महिमा देते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको ज़रूर देते हैं। आज लोग झूठ बोलकर चर्च आते हैं कि कहीं उनके आसपास वालों को पता न चले कि वह चर्च जा रहे हैं। जिस जगह पर आप नौकरी करते हैं वहाँ किसी को पता ही नहीं होता कि आप मसीही हैं। अगर किसी को पता नहीं होगा तो आप परमेश्वर की महिमा को साबित कैसे कर पाएंगे? इसलिए मेरे प्रियो, अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बताएं, लोगों को अपनी गवाही के बारे में बताएं। अगर आपके जीवन में कोई दुख है या आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो तब भी लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको उस छोटी लड़की की तरह आशीषित करेगा, आपको आपका प्रतिफल ज़रूर देंगे, पर फिर परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ
कि मैं अपने जीवन से आपके ही नाम को महिमा दूंगी और आपके भले कामों को लोगों को बताऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको, आपके घरानों को, आपके जीवनों को ब्लेस करे और अपनी महिमा के लिए यूज़ करे। जैसे परमेश्वर का वचन आज हमने पढ़ा कि हर समय हर लोगों को बताएं कि परमेश्वर क्या है। हमारा परमेश्वर जीवित है। सो आप सब ने परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है, परमेश्वर के बारे में अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बताना है, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब आशीषित किए जाएं।